31st March is almost here. मीन्स टैक्स बचाने का लास्ट चांस। अगर आप ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के अंडर आते हैं तो आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम यानी कि ELSS को कंसिडर कर सकते हैं। ये है इक्विटी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स जो अलग अलग सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज और मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और इनका 3 ईयर लॉक इन पीरियड होता है, मतलब आपको इस ड्यूरेशन तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के अंडर ELSS में इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपीस पर फाइनेंशियल ईयर तक टैक्स डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करता है। तो हमने AMFI डेटा चेक किया और ये रहे लास्ट 10 इयर्स के CAGR रिटर्न्स के बेसिस पे टॉप 5 परफॉर्मिंग ELSS फंड्स। अब चलिए देखते हैं इन ELSS फंड्स के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, जो बताते हैं कि इन रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए एक फंड ने कितना रिस्क लिया। सो स्टैंडर्ड डिविएशन ये दिखाता है कि एक म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स अपने एवरेज एनुअल रिटर्न से कितना डिविएट कर रहे हैं। सिंपली पुट, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी। अब जिन म्यूचुअल फंड्स का बीटा 1 से कम होता है वो मार्केट से कम रिस्की माने जाते हैं। साथ ही शार्प रेशियो ये दिखाता है कि म्यूचुअल फंड हर यूनिट ऑफ रिस्क के बदले कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहा है। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ का शार्प रेशियो 0.72 है, जो कि ये दिखाता है कि हर यूनिट रिस्क के बदले फंड ने 0.72 टाइम्स एक्सेस रिटर्न्स जनरेट किए हैं। और सॉर्टिनो रेशियो एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मेट्रिक है जिससे फंड के डाउनसाइड रिस्क पे फोकस करता है। जितना ज्यादा सॉर्टिनो रेशियो होगा उतना उस फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बेटर होंगे। याद रहे, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देते और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप टैक्स सेविंग के लिए कौन सा ELSS चूज करेंगे और क्यों, कमेंट्स में बताइए।